देश में इस वक्त गाय चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गई है। चर्चा की शुरुआत हुई मौलाना अरशद मदनी के बयान के साथ। दरअसल अरशद मदनी ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। यदि ऐसा हो जाए तो इस पर मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि इससे गाय के नाम पर होने वाली हिंसात्मक घटनाएं खत्म होंगी और समाज में नफरत और तनाव का माहौल कम होगा। बुधवार को जारी बयान में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि गाय के मुद्दे को राजनीतिक और भावनात्मक हथियार बना दिया गया है। गौकशी और पशु तस्करी के नाम पर निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जाता है। इधर मदनी ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई। उधर पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर चर्चा में आए हुमायूं कबीर ने बड़ा बयान दे दिया। वो तो कह रहे हैं कि बकरीद वाले दिन वो गाय और ऊंट की कुर्बानी भी देंगे। तो क्या सिद्दीकी क्या बोल रहा है, उनका कोई जवाब देने का भी जरूरत नहीं है। तो उनको बात सुन के कोई बंद करेगी? हजार हजार करोड़ रेवेन्यू है। बीजेपी सरकार गाय का भैंस का जो गोश्त है, गोश्त को सप्लाई दे के हजार हजार करोड़ रुपया टैक्स ले रहा है, कमा रहा है। तो उनको बात सुन के मैं को बात सुन के ये काउंसिल करेगी? थोड़ी करेगी। देखिए, आइन तो सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुर्बानी होगा, गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊँट भी होगा। तो सारे जो पशु है कुर्बानी के लिए जो जायज है, जो कुरान में जो लिखा हुआ है, वो होगा। मदनी और हुमायूं कबीर के बयान पर बीजेपी भड़की हुई नजर आ रही है। बीजेपी के नेता इसे हिंदू भावना को आहत करने वाला करार दे रहे हैं। नंदकिशोर गुर्जर ने तो ये तक कह दिया कि जो गाय काटे उसकी गर्दन काट देनी चाहिए। बात गौ माता के लिए उन्होंने पशु कहा है, ये उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। ये जो पशु क्रूरता अधिनियम है उसके तहत जो जिहादी हैं, जो गाय काटते हैं, कठमुल्ले हैं, जो उनको बचाने का प्रयास है। गाय को राष्ट्रमाता की बात करते, गाय पशु नहीं है। हिंदुओं के पूरे सनातन की माँ को पशु कहना है, पूरे सनातन का अपमान किया है। इसलिए मदनी बुढ़ापे में ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो या वो इतना जहरीले जिहादी हो गए हैं कि वो माननीय न्यायालय से लेकर के और लोगों को आह्वान करते हैं कि जिहाद होगा अगर जाति होगी। हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, यहाँ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और गौ माता के लिए सनातन पर्याप्त है। वो था कोई कबीर पबीर कौन था वो, हाँ, वो बकवासबाजी कर रहा है। वो यहाँ तक कहा है उसने कि गाय को भी कुर्बानी करेंगे, ऊँट को भी करेंगे। तो उसको याद रखना चाहिए कि बंगाल में अब शुभेंदु दा है, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री कौन है। अगर गाय का कान भी छू दिया ना तो 7 पीढ़ियाँ याद करेंगी, नस्लें मिट जाएंगी, नस्लें मिट जाएंगे हिंदुस्तान में। और गाय को काटने वाले की गर्दन काट देना पुण्य है, पाप नहीं है। अगर कोई गाय को काटने जा रहा है उसकी गर्दन काट दे, मेरा सारे सनातनियों से निवेदन है। मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, हमारी माँ है, हमारा अधिकार है। अगर मेरी माँ की कोई गर्दन काटने जा रहा है तो मेरा अधिकार है, बेटा होने के नाते एक सेल्फ डिफेंस में इस संविधान ने अधिकार दिया है कि उसकी गर्दन काट दो। तो अगर गाय को कोई काटने जा रहा है और बकरा ईद पे अगर ऐसा दुस्साहस कोई कहीं करता है तो सनातनियों से मेरा कहना है उसकी गर्दन काट देनी चाहिए। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि न्यायालय भी उसी का पक्ष लेगा। इस बात को वाज़ाह करती हैं कि जो जानवर दूध देती है उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं हो सकती है। तो गौ माता जो है वो दूध देती हैं तो उसकी कुर्बानी जायज़ कभी नहीं हो सकती है। आप बकरीद में बड़े बड़े मौलवी, मुल्ला, आलिम दीन, कारी, हाफिज़ कुरान से पूछिएगा कि क्या बकरी की कुर्बानी होती है क्या, वो कहेंगे नहीं, बकरे की कुर्बानी होती है। वो कैमल, ऊंट के फीमेल वर्जन की कुर्बानी होती है क्या, वो कहेंगे कि नहीं, ऊंटनी की कुर्बानी नहीं होती है, ऊंट की मेल वर्जन की कुर्बानी होती है। तो गाय की कुर्बानी भी नहीं हो सकती है, भैंसे की कुर्बानी हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हुमायूं कबीर या गाय खाने के लिए पुलिस पर पत्थर मारने वाले मुसलमान, ये सिर्फ देश के संविधान के खिलाफ नहीं है, संविधान के आर्टिकल 48 के खिलाफ नहीं है, संविधान के आर्टिकल 51 AG के खिलाफ नहीं है, इसके अलावा वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जा चुके हैं, अल कुरान के खिलाफ जा चुके हैं, अल्लाह सुभान के खिलाफ जा चुके हैं। जबकि समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि गाय को जल्द से जल्द राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, इससे हिंसा रुकेगी। कि गाय को राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर करें और गाय के नाम पे कम से कम ये सियासतें बंद होनी चाहिए और ये दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में
एक बहाना बनाकर और टेंशन पैदा करने की साजिशें ख़त्म होनी चाहिए। मुसलमान के लिए गाय हराम नहीं है, लेकिन चूंकि हम अपने हिंदू भाइयों की जज्बात का एहतराम करते हैं, उनके मजहबी जज्बात का एहतराम करते हैं, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि इस गाय को राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर करा जाए और मुसलमान गाय के गोश्त से परहेज करता है और करता रहेगा। मदनी और हुमायूं कबीर के बयानों पर साधु संत और मौलानाओं की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। गाय का मर्तबा जो है हमारे देश में जो है हिंदू धर्म में गौ माता का सम्मान दिया गया है। गाय के लोग जो है गाय को माँ का सम्मान दिया जाता है, अच्छी बात है। और सभी जो है सभी से जो है गुजारिश है कि सभी सम्मान करें। अगर हमारा पड़ोसी हिंदू है तो गाय का जो है गौ को जो है गौ माता कह रहा है, तो हमारा भी फर्ज है कि हम भी जो है गौ माता कहें, क्योंकि हमारा पड़ोसी कहता है हमारा पड़ोसी खुश तो हम भी खुश। गाय की कुर्बानी कहीं नहीं लिखी है और कुर्बानी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने मना किया है कि दूध फायदेमंद है, घी दवा है, गोश्त तो बिल्कुल मना है। तो गायों का सम्मान करें। और कुर्बानी के दौर पे आज के दौर में जो है हमारे यहाँ बकरीद शुरू हो गई है, जो जानवर प्रतिबंध है उनकी कुर्बानी बिल्कुल ना की जाए, होना भी नहीं चाहिए। गाय जो है विश्व की माता है, मात्र हिंदुओं की माता नहीं है। जब कोई बच्चा दूध से विहीन हो जाता है, उसकी माँ के स्तन में अगर दूध नहीं आता है या किसी की माँ मर जाती है, तो उस समय गाय ही माँ के रूप में आ जाती है और उसका दूध ही सबसे पोषक है। यह वैज्ञानिक तथ्यों पर भी आधारित है। इसलिए गाय को भारत जैसे भूमि पर कहीं भी किसी भी कोने में किसी भी भांति किसी की भावनाओं का जो भी हो, लेकिन गाय का एक बूंद रक्त भी भारत के धरती पर नहीं गिरना चाहिए। गो हत्या तत्काल बंद होनी चाहिए और गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहिए, राष्ट्रमाता का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। अगर जननी है उसके बाद अगर किसी का जो है स्थान प्राप्त होता है तो वह गौ माता। गौ के दूध का पान करके बच्चा बड़ा होता है। समाज में तमाम तरह के विकारों को नष्ट करने में गौ की अहम भूमिका है। गौ के गोबर का जिस प्रकार से उपयोग होता है, जिस प्रकार से कृषि पूर्व में होती रही है गौ आधारित, आज भी वह मेरुदंड के रूप में है। और मुझे लगता है कि इसे अगर राष्ट्रीय पशु की श्रेणी में रखा जाता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में जो है स्थापित करना चाहिए, इनको मांग करनी चाहिए और इसको जो है इस मांग को स्वीकार भी करना चाहिए सरकार को। अब यह मुद्दा देश में चर्चा का विषय बन गया है। बीजेपी मदनी और हुमायूं पर भड़की हुई है, तो वहीं साधु संत और मौलाना गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात को सही ठहरा रहे हैं।